इस तरह से मातम पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त मनाया जा रहा है, और जिस तरह से बेदर्दी से उन मासूम लोगों का कत्ल किया, और वो वहाँ घूमने गए थे, अपनी फैमिलीज़ को लेकर गए थे, वो जम्मू कश्मीर को अच्छी जगह समझकर वहाँ आए थे, वहाँ चले गए थे, लेकिन ये जो बदतरीन किस्म के लोग जिन्होंने इन मासूम लोगों की हत्या की, जिन्होंने इनको मौत के घाट उतार दिया, इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। मैं कहता हूँ उनको कि अगर उनको ये दावा करते हैं, वो कहते हैं हम मुसलमान हैं और मुसलमानों के मसीहा हैं, तो आप पहाड़ों पर बैठकर क्या कर रहे हो मुसलमानों के मसीहा बनकर? जाकर उधर फ़लस्तीन में लड़ो, यहाँ कोई जुल्म नहीं है। हाँ, हमारी हुकूमत में हमें आपस में मतभेद हो सकते हैं, वो ठीक कर लेंगे हम। हमें लगेगा हमारे साथ कहीं गलत हो रहा है, हमारे पास अदालतें हैं, लेकिन आप कौन होते हो जंगलों में बैठकर हमारे मसीहा बनने वाले? आप कौन होते हैं इस तरह से मासूमों की जान लेने वाले? क्या ये कोई मजहब सिखाता है इस तरह से? हमारा इस्लाम तो सीधा कहता है कि भाई मासूमों की जान लेना, किसी भी मासूम की जान लेना, ये पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। आप तो इंसानियत का कत्ल कर रहे हो, और अपने आप को मुसलमान मत कहो, आप शैतान के बच्चे हो और शैतान ही रहो। हम धुतकारते हैं तुम्हारी सोच पर, जो सोच लेकर तुम यहाँ जंगलों में बैठकर, छुपे हुए बैठकर मासूमों के ऊपर जो घात लगाकर बैठते हो, और मासूमों की जान लेकर तुम अपने आप को मुजाहिदीन कहोगे, अपने आप को मुसलमानों के मसीहा कहोगे, अपने आप को इस्लाम का बोल भाला करने वाले कहोगे। लानत हो तुम्हारी इस सोच पर। हम तुम्हें मुसलमान ही नहीं समझते हैं, हम तुम्हें कोई मुजाहिद नहीं समझते हैं। तुम दरिंदे हो, तुम लानती हो, तुम शैतान के बच्चे हो। तुम मुसलमान तो ये हैं जो तुम्हारे खिलाफ आज सड़क पर उतरे हैं। ये कुरान पढ़ने वाले मुसलमान हैं, ये असली मुसलमान हैं, ये इस्लाम को समझने वाले। ये बच्चा ये कहता है कि तुम निहत्तों को मारते हो, तुम शैतान के बच्चे हो। और अफसोस की बात यह है कि तमाम सरकारी एजेंसीज की तरफ से भी चूक नजर आई। 2000 लोग अगर एक जंगल में सैर सपाटा करने जाते हैं, दूर कहीं मैदान में चले जाते हैं, और आप सिक्योरिटी लैप्स करते हैं, आप सिक्योरिटी साथ नहीं देते हैं, और आप ये बयानबाजी करते हैं कि 370 के हटने के बाद यहाँ पर सारा कुछ निजाम ठीक हो गया, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई। पत्थरबाजी बंद हो गई, गोलाबारी पहली बार मेरी जिंदगी में ये हादसा सामने आया। पहली बार हमने देखा सोशल मीडिया के जरिए से एक माँ, एक बेटी, एक बीवी अपने पति को अपने सामने मरते हुए देखती है। दरिंदो, शर्म करो। और फिर इस्लाम का नाम लेकर आप आगे बढ़ोगे, मुसलमानों को भी बदनाम करोगे, इस्लाम को भी बदनाम करोगे। नहीं, हम नहीं होने देंगे। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हिंदुस्तान के साथ खड़ा है, निहत्तों के साथ खड़ा है, उस माँ के साथ खड़ा है जिसके आंसू कल वहां हमने देखे, उस मजलूम के साथ खड़ा है मुसलमान, जिस मजलूम को कल तुम शैतानों ने मार गिराया, जिस मजलूम को कल तुमने वहां निहत्ता होकर उसके सीने में गोली मारी। हम यहाँ पर ये मुसलमान, ये कुरान पढ़कर निकला, कहा दरिंदो तुम मुसलमानों के दुश्मन हो, मुसलमानों को बदनाम करने वाले हो, तुम पाकिस्तानी हो सकते हो, हिंदुस्तानी नहीं हो। और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर हिंदुस्तानियों के सीनों को आज अगर कहीं से खुशी मिलेगी, वो तब मिलेगी जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक होगा। आज चाहते हम सर्जिकल स्ट्राइक हो, आज चाहते हम कि घुसकर आप मारें। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर अभी अमित शाह साहब ऐलान करेंगे कि जम्मू कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक माँ, क्या ये सही मौका है इस वक्त? क्या ये सही मौका है शेख ज़फरुल्लाह साहब इस वक्त पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए? एक बहुत बड़ा मौका है। कब देंगे? क्यों नहीं देना चाहिए? अगर आप तमाम मीडिया में इस वक्त चल रहा है सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान है इसके पीछे, अगर सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान इसके पीछे, तो चलिए दीजिए हथियार हम सबके हाथ में, हम चलेंगे, हम पाकिस्तान को खत्म करके फतेह करके आएंगे वापस अपने हिंदुस्तान में लौटकर, और पाकिस्तान पे भी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे भी कब्जा करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह से जो वाकया पेश आया, कौन नहीं रो रहा है जम्मू कश्मीर में आज? बताइए कौन है उन दरिंदों, उन हरामखोरों के साथ? कोई नहीं है। पूरा कश्मीर लहूलुहान कर दिया, और पूरा कश्मीर सड़कों पर है इस वक्त, पूरा कश्मीर रो रहा है। और आप कहोगे कि हम मुसलमान हैं, वो मुसलमान नहीं है, मुसलमान हम हैं। हमसे पूछो, हमारा इस्लाम ही नहीं कहता ये। और तुम इस्लाम को बदनाम करते हो जंगलों में बैठकर, तुम इस्लाम को बदनाम करते हो पहाड़ों में बैठकर। कौन से मुसलमान, कौन सा इस्लाम सिखाते हो पहाड़ों में बैठकर छुपकर? अरे मुसलमान इतना दरिंदा नहीं हो सकता, तुम शैतान के बच्चे हो, और असली मुसलमान हम हैं। हम कहते हैं आ जाओ मैदान में, हमारे साथ लड़ो, हमारा मुकाबला करो, हम तुम्हें दिखाएंगे मुसलमानों के मसीहा। भाई हमें कोई परेशानी नहीं, जो परेशानी या जो गम जो एक मुल्क में एक आम नागरिक के साथ होती है, उसके लिए न्यायपालिका है। हम अपना इंसाफ लेकर रहेंगे यहाँ पर, हमारे साथ अगर कहीं गलत होगा हम अपने हिसाब से लड़ेंगे, हमारे पास तो सिस्टम है। हमें किसी के उस पे सहारे नहीं चलना है। वो आएंगे, हम यहाँ पर मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ उस तरह का जुल्म नहीं हो रहा जिस तरह से तुम कर रहे हो हमारे साथ। आज कश्मीर में अगर टूरिज्म बंद हो गया, कश्मीर की इकोनॉमी पे बुरा असर पड़ेगा। दुश्मन तो तुम शैतान के बच्चे हो हमारे, और कोई दुश्मन नहीं हमारा। और हम मुल्क के गृह मंत्री जी से, प्राइम मिनिस्टर जी से कहेंगे कि आप इस वक्त ये ना समझे कि नहीं आप अपने हिसाब से चलेंगे, नहीं हम आपके साथ हैं।
بتائیے کیا کرنا ہے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر بارڈر پہ ہمیں کھڑا کریں گے ہم کھڑا ہونے کے لیے تیار ہیں, ہم پاکستان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں. لیکن آج یہ جا کر یہاں سے جا کر گرہ منتری جی وہاں ایک بل لے کر آئے, اس کے بارے میں ہم نے اٹیک کرنا ہے پاکستان کو. ساری اپوزیشن, ساری جماعتیں, وہ شیطان کا بچہ ہوگا جو اس فیصلے سے باہر ہوگا. آخری سوال میرا آپ سے رہے گا, وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عربیہ کے دورے پہ تھے, اپنا دورہ کینسل کر دیا, رات کا ڈنر کینسل کر دیا, فوراً انڈیا لوٹ آئے, اور اس سمے وادی کشمیر کیا ہندوستان بھر سے یہ چھوٹے بچے, ان مدرسوں کے بچے جن مدرسوں پہ الزام لگتا ہے کہ یہاں پر ہی یہ ساری ٹریننگ دی جاتی ہے, اگر آج یہ بچے, ان مدرسوں کے بچے سڑکوں پر اتر آئے ہیں اور کنڈم اس چیز کو کر رہے ہیں, یہ کتنا بڑا اعلان ہے؟ مدرسے کے بچے کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا نہیں, ہندوستان کا یہ ترنگا ہے, یہ ہمارا جھنڈا ہے. اس جھنڈے کے لیے ہماری جان حاضر ہے. ہم اس ملک کے سپاہی رہیں گے, ہم اس ملک کے ناگرک ہیں, اور یہ بچہ اس ملک کی دفاع کے لیے کل لڑے گا. یہی بچہ جب نوجوان ہوگا تو یہ جائے گا, اس کو بھرتی کریے. میں تو کہتا ہوں مودی جی ایک بار یہ قانون لے کر آئیں, مدرسے کے بچوں کو پہلے وہاں مدرسے میں پڑھایا جائے گا قرآن, اس کے بعد فوج میں اس کی بھرتی ہوگی. دیکھنا پاکستان کے ساتھ کس طرح یہی فوجی بن کر, یہی مدرسے کا بچہ فوجی بن کر ٹکرائے گا. ہم انشاءاللہ تعالی لڑنے والے لوگ ہیں, ہم اپنے دشمنوں کے خلاف لڑنے والے لوگ ہیں. اور یہ جو مظلوموں کے اوپر گولیاں برسائی, لعنت ہو ایسے شیطان کے بچوں پر. میں تو کہتا ہوں پورے جنگل کو وہاں گھیراؤ کرنا چاہیے. فوج جتنی ہے, فوج کے ساتھ عوام بھی چلے, اور ان کو پکڑ کر کتوں کے سامنے زندہ رکھا جائے باندھ کر. ان کے ساتھ ایسا سلوک ہونا چاہیے ان کتوں کے ساتھ جنہوں نے درندگی کا انجام دیا اور معصوموں کے اوپر ان پہ گولی باری کی اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. شکریہ بات کرنے کے لیے. ناظرین, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے شیخ ظفر اللہ صاحب.